मारू का देख भी लिए। उसकी कोनो खबर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। हम इतिहास के पन्नों में भी उसका नाम नहीं देखना चाहते। हमारा हुक्म है सेना के वहां भेजो। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल के मारे खातिर हम डेथ वारंट जारी करते हैं। कितना बकवास है। कौन इतना घटिया कैसे लिख सकत है? वो भी इतना पुराना पत्रकार ऐसे लिखेगा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये किताब बाजार में आए वाली रही, पर सरकारी किताब को बैन करके आग में झोंक दी। पुलिस वालन को बहला फुसला करके हम ये किताब यहाँ तक ला पाए हैं। और पता है, ये आखिरी कॉपी है। दीपा, आनंद को बुला लियो। सर, हम जानते हैं वो एक घात पत्रकार है, पर ये किताब में हमको रत्ती भर भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। हमको दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए, और हमें लेट होना पसंद नहीं। अगर सरकारी किताब बैन करके जब्त करे में इतना दिलचस्पी दिखाई रही है, तो इमा कोनो राज जरूर होगा। हम ये चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसकी पहचान सिर्फ तुम ही हो। इस बारे में तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। वैसे तकरीबन 50 साल से हम आनंद को जानते हैं। वो कुछ भी लिखे से पहले 100 बार सोचत है। ये किताब में कुछ तो सच्चाई है। हम आधा घंटा दे सकते हैं बस। उसके बाद ही काम के लिए किसी और को खोज लीजिएगा। अरे श्याम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। ठीक है, सबका बाहर भेज दो। चला चला बाहर निकला, चला 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 जल्दी करा। ई के बारे में कौन को पता न चलेगा चाहिए। ओके सर। हेलो, हम सब पत्रकार हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ कर उसकी तह तक पहुंचाना हम लोगों के खून में है। और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये तो सवालन का पहाड़ खड़ा कर देगा, और एक खेल में कई बड़े लोग चपेटे में आएंगे। हे देवी माँ, अब जानती है ये लोग हमारा मजाक काहे उड़ाते हैं? काहे कि हमारा में दिमाग कम है। अगली बार आप हमको इस दुनिया में भेजिएगा ना, तो एक तो नहीं 2 दिमाग डाल के भेजिएगा। सर, घर में सब ठीक है ना? मारेंगे लपड़। हे देवी माँ, कुछ ऐसा करो कि हमारी डूबती नैया में छैया छैया हो जाए। औरत को का बाजार में ऐसे कपड़े पहनना चाहिए? रहिए शर्मा जी, औरत आपके पैर हे देवी माँ, चंडी से हमारा सामना कभी मत करवाना। तो कैसा लगेगा? अबे दीपा मैडम काफी मांग रही है, ये चंपा का अंदर भेज। आपका कहना है कि ये किताब सच्ची घटना पर आधारित है। कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे काहे पढ़ेंगे? इसमें भरोसा करने लायक कौन बात है? ओ, किताब हमको दीजिए। ये लो, हम इसको काट दिए। अब तो पढ़ेंगे ना। एल्डोराडो का क्या मतलब होता है? मतलब सोने का शहर जो खो गया। हजारों सालों से ई सोचकर कि कहीं सोने का साम्राज्य होगा, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी जान गंवा दी, पर कौनों को कुछ नहीं मिला। अगर किसी को शहर मिल जाता तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा होता। सही कह रहे हैं ना? हो सकता है। ये किताब एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है। पर ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, इसको साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी है। जमीन में दफन हुई एक शक्तिशिला। शक्तिशिला? वो कोई इधर उधर पड़ा हुआ मामूली पत्थर नहीं है। लोग वो पत्थर के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। वो पत्थर में कुछ तो बात रही होगी। वो शक्तिशिला चाहे पाताल में गड़ी हो, हम वो का ढूंढ निकालेंगे। हम देखना चाहते हैं उस शक्तिशिला को। अगर वो सच है तो खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना पैसा लगे उनका खोद के निकालो। यस मैम। बताइए कहाँ भेजना है लोगों को? कहाँ है आपका शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो? केजीएफ शहर से 18 मील की दूरी पर बागनूर है। वहाँ से टमटम में बैठ के बाइंदुर जाए पड़ी। बाइंदुर उतर के बैलगाड़ी में बैठ के पूरब की ओर 4 मील जाए पड़ी, और वहाँ 40 फीट गड्ढा खोदे के बाद वो शक्तिशिला पत्थर मिली। ये लिखा है सर। देखो, ज्यादा मत सोचो। एक टीम के लेके वो पत्थर के खोज निकाल। सर काहे मजाक कर रहे हो? 3 दिन बाद हमारी शादी है। वो बुड्ढे के बाद झूठ भी तो हो सकती है ना। अंदर जॉन बैठा है वो आनंद इंगल की है।
वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकता। सर सन 50 से सन 80 तक के लगभग सारे अखबार यहाँ मौजूद हैं। हमने और अखबार मंगवाए हैं, लेकिन ई में कोलार गोल्ड के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं है। चलो अखबार को छोड़ देते हैं और आप किताब को भी हटा देते हैं। आप ही बताइए क्या हुआ? आपके मुंह से ही सुनना है। कौन था वो आदमी? वो हीरो रहे या फिर विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने का कीमत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो को बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपन एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो अनजाने में मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उनको अजीब सा पत्थर मिला और उनकी छानबीन के खातिर बहुत से सरकारी अफसर आए और उन लोगों के साथ सूर्यवर्धन भी रहे। जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। जितनी आसानी से पत्थर मिलत है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर जाने नहीं दिया। तो का सुल्तान जैसा बेटा पैदा भवाए बिटिया राजा। बोझ होता है, हम तनिक हल्का कर देगा। सूर्यवर्धन ने वो जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए किराए पर ले लिया और राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। बेटा, तुम्हारी माँ को बचाए खातिर ये पैसा बहुत कम है। 14 साल में ब्याह, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही और 25 साल में मौत भी उसका पता लगा ली। बेटे के लिए छोड़ के जाए खातिर उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसा के बिना जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसा के चैन से मर भी नहीं सकते। हमसे एक ठो वादा कर, तू कैसन जिएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तू का मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। तुम्हारी कसम, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे माँ। की माँ ने उनको मंजिल दिखाई थी, मगर रास्ता उनको खुद तलाशना था। पैसे निकाल, निकाल, पैसे निकाल। नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। ये हमारे पास है। ये बहुत कम पैसा है, और चाहिए हमको। अच्छा, और चाहिए? अगर नहीं मांगोगे तो चिल्लर मिली, और पैसा चाहिए तो ही करनी पड़ी। पावर से ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। पावर ये कहाँ मिलेगा?
पावरफुल लोग पावरफुल जगह से ही आते हैं। यही सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बम्बई में कदम रखा। चल उठ, ये हमारी जगह है। बम्बई सोने की कालाबाजारी का सबसे अहम जगह थी। ई ठिकाने पे अपना कब्जा जमाए खातिर दुबई के इनायत खलील और बम्बई का सेट्टी गैंग के बीच में हमेशा तनातनी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा रहा पर रास्ता बहुत लंबा। चल, तेरा नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बम्बई में बड़ा नाम रखे से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा बनने के लिए काम बड़ा करना पड़ता है। चल। पालिश 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 पालिश। शट्टे, सब लोग का सलाम ठोकते हैं। ही है बम्बई का बादशाह। वो पुलिस वाला बहुत उंगली आ रहा है, वो का फटका देना पड़ेगा। अबे खनखना गए हो। इंस्पेक्टरवा को कौन मारेगा? तू मारेगा? कलेजा में दम चाहिए या ये बुचकुंडा लोग मारेगा? कार है, इंस्पेक्टर को मारेगा दम है? देखे मर्द मिल गया रे ससुरा। असलम भाई मजाक करत रहे। चल यहाँ से चल। और पुलिस स्टेशन में ले जाकर कुटाई अलग से करवाएंगे। अरे साहब का घुमड़िया तो ये पकड़ लो साहब। ये काहे रुक गया? चल भागते हैं यहाँ से। ओका, हमरा नाम ही नहीं पता का। जाइए, अपना नाम बता क्या है? कौन है वो लड़का? पकड़ के लाओ का। ए चला। लड़का नहीं, हमरा नाम रॉकी है। याद रही ना? रॉकी। साहब, वो हमारा छोकरा है साहब। हम उससे मजाक किए रहे, लेकिन वो ससुरा सच में मार दिए। फिक्र क्या कर रहा है? हम वो छोकरे का पुलिस से छुड़वा दिए हैं। कहाँ गया था रे तू? हम नाम कमाने गए थे। वो पुलिस वाले को काहे मारा? पब्लिक को मारते तो पुलिस ढूंढती, पुलिस वाले को ही मारे तो तुमरे जैसा डॉन ढूंढेगा। कहा चाहिए बेटों का? दुनिया। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई रही और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़त रहा। पेट्रोल, डीजल, स्टील और कॉटन के दाम के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छुअत रहा। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया रहा। अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के खातिर उसने 5 साझेदार चुने जो उसके किले के 5 खंभों की तरह थे। भार्गव के जाए के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला कच्चा माल पिघलाकर द्वारका में सोना निकालत रहा। वहां से निकले सोने को अलग अलग जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की रही। पश्चिमी तट पे एंड्रयू का दबदबा रहा। गुरु पांड्यन के सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन राजनीति में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन को सबसे ज्यादा भरोसा अपने भाई अधीरा पे रहा। इन सब की मेहनत से बने उस किले में ओकरा बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित रहा कि कोई भी उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा सकत रहा। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे नाजुक मौके पर केजीएफ के साझेदारों की नीयत डावाडोल होने लगी। पहली बार केजीएफ में बगावत के काले बादल छाए लगे। सोने का भाव बढ़ाए के चक्कर में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसे का यही एक सही समय रहा। सिट्टी के दुश्मन दिलावर ने इनायत खलील से हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार ओकरा सोना उतरे वाला रहा। लेकिन उसके पहले ही दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेके खातिर निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है कि सिट्टी गैंग को फिनिश करना। सबका ठोक दो।
किससे पंगा ले रहा है वो? आजादी के बाद पहली बार बम्बई हाई अलर्ट पे रहा। दिलावर मुंबई पोर्ट को अपने कब्जे में ले वाला रहा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत ओकरे सामने आ थमकी। अगर रॉकी आ गया तो सलीम भाई, जब रॉकी मिल जाए तभी तुम माल लेके आना, अभी आने का कोनो जरूरत नहीं है। वो मिला क्या? अभी तक नहीं मिला। बताओ रॉकी कहाँ है? लेकिन उनके सारे भंडार अंदर हैं। का फायदा, पहले उनका पकड़ा जाओ। सब जगह छान मारो, हमको रॉकी चाहिए। कहाँ है? रॉकी मिल गया भाई, रॉकी पकड़ा गया। वो मिल गया। चलो मिल गया, चला मिल गया। हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं कि बिटवा तूफान से कभी मत टकराना। ए भूतेश्वर, बाबूजी को बता दो कि तुम्हारे बिटवा ने तूफान को ही टांग दिया है। कावे असलम, ऐसी रोनी सूरत काहे बना रखी है? कोनो मर गया है का? ए छोटू, पुलाव लेकर आ। ऐसे कहा देख रहा है मियाँ? अरे जा लेकर आ। तू ससुरा रॉकी पकड़ा गया है। रॉकी पकड़ा गया, माल लेके आ जाओ। चला बम्बई। जैसे ही इनायत खलील की बोट बंदरगाह पर पहुंचेगी, बम्बई हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज हमारा जन्मदिन है और हमका तोहफा में मोगरा दिल और साथ में दोनों आंख भी चाहिए। और तुम लोगों को क्या चाहिए बे? छोटू, पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। उसके साथ कचूबर भी लेकर आना। ठीक है साहब। खून की बू पाकर सब गीदड़ एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। 15 साल से जौन काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हार बेटा वो एक दिन में कर दिया। लेकिन ये गीदड़ नहीं जानते कि ये खून उनका ही शिकार करे वाले शेर का है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वो है कहाँ? लटका रखे उसको। हैप्पी बर्थडे। अरे रॉकी नहीं, हमारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उनके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे एनिमी दिलावर। हैप्पी बर्थडे। सुनामी को लटकाते नहीं बचुआ। बर्थडे सॉन्ग बंद कर, जमार को। सुनामी से भागते। बम्बई मेरी है बोले वाले सब ससुर के नाती आज एक ही जगह फंस गए हैं। वो उन सबको बम्बई की गलियों में दौड़ा के कुकुर की मौत मारेगा। हमरा इतना खून देख के हमारी माँ का कंटर आउट हो जाता रे। जब अपन बम्बई आए रहे तो सीधा भट्टी माँ झोंक दिए गए। गली गली भटके, भूख लगी तो रोटी ना मिला और फुटपाथ पर सोना चाहा तो चमाट मिला। ससुरी बम्बई को ई नहीं पता था कि जौन भट्टी में गिरा वो लकड़ी ना ही लोहा रहा और बम्बईयों का मार मार के पीट पीट के खंजर बनावत रही। और खंजर सिर्फ काटत है। बम्बई का तेरा बाप है बे? नहीं रे, तेरे बाप का। और तुहार बाप हम हैं। डर से तोरी फट रही है ना, धड़कन फटफटी जैसन चल रहा है ना, तो का ऐसा बजाएंगे ना कि नासिक ढोल भी फेल हो जाएगा।
बर्थडे गिफ्ट चाहिए। भाई वो देखा, बम्बई में एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहाँ मछलियों को भी किनारे आना होता है तो उसकी परमिशन लेनी होती है। हाथी का शिकार करने वाला बम्बई में मिल गया है। उसका नाम है जान मोहम्मद जाते भाई। कहा साहेब, बच गई बम्बई। अफ्रीका से आए वाला सोना मुंबई में कोस्ट गार्ड की मदद से उतारा जा रहा था और वहाँ से पुलिस निगरानी में ट्रक के अंदर माल भर के रॉकी तक पहुंचे लगा। डब्बों की सील ओकरे सामने ही खोली जात रही। वो की क्वालिटी चेक करे के बाद उन्हें अलग अलग जगह स्मगल कर देता रहा। रॉकी एक तरह से बम्बई का डॉन बन गया रहा। अब अक्खा बम्बई हमरे कंट्रोल में है। ये है हमारा पावर, तोहार नहीं रॉकी का। तू तुम्हारा शूटर इतना कुछ कर रहा है तुम्हारी खातिर या बम्बई पे कब्जा जमाई की खातिर? रॉकी के कारण ही हम और फेमस हुए हैं। वो हम लोग उनके साथ हैं, इसलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरा देश में बच्चा बच्चा के जबान पर है। कहा रॉकी भाई, आज कितने लोगन को मारा? बचवा कल सुबह के अखबार में पढ़ लेना, जा पढ़ाई कर। सेट्टी भाई, हर कोई तुमका सलाम ठोकता है, सिर्फ इस रॉकी को छोड़ के। तू यहाँ खड़ा है तो शेट्टी भाई की बदौलत। अगर ज्यादा उड़े की कोशिश की ना तो शेट्टी भाई तुहार पर काट देंगे। रेशम तैयार होने तक रेशम के कीड़े का जिंदगी होता है, उसके बाद उसका गर्म पानी में डालते हैं। ये पठान जी भैया, हमरे लिफाफे पे अगर पिन कोड ना भी हो तो भी पोस्ट हमरे पास आ जाता है। पता है क्यों? हमारा नाम ही इतना फेमस है। ठीक बोले भैया, सब लोग आपके जैसे थोड़ी होते हैं। कुछ लोग 10 लोगन को मार के खुद का डांस समझते हैं। बेंगलोर में हमरे लिए एक काम करना है, अगर कर दिया तो पूरा बम्बई तेरा। पोस्ट एड्रेस की वजह से ना ही आता है, लैंडमार्क की वजह से आवत है। और ये लैंडमार्क को पिन कोड तो का एड्रेस का जरूरत भी नहीं। सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरे खातिर नहीं रखा जाता। पठान जी भैया,
सिर्फ 10-12 गुंडों को ठोक के हम डॉन नहीं बने हैं। हमने जिन जिन को ठोका वो सब ससुरे डॉन ही थे। हाँ हाँ ओके भैया। सेट्टी को पहली बार कोनों के सामने झुकते देखा है। लगता है एंड्रू बम्बई का माई बाप है। वो सेट्टी चुप नहीं बैठेगा, जरूर पंगा करेगा। तो क्या हम लोग का छोड़ देंगे? तू चुप कर रहे। शेट्टी का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब छोकरे तेरे साथ हैं। तोरा सपना था ना बम्बई पे राज करने का, अब वक्त आ गया है कि तू बम्बई पे राज करे। ये समुंदर कितना गहरा है? कहा? गहराई जाने बिना राज नहीं न किया जा सकता। चलो उतर कर माफ ही लेते हैं। अपने आगे की मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको एक नई सीढ़ी मिल गई। बंगलोर। ड्राइवर गाड़ी ठेका की तरफ ले। आज इलेक्शन है सर, ठेका बंद है। ऐसा क्या भाग रहे हो? क्या हुआ? वो राजेंद्र देसाई की बेटियां है ना, उनका कोई दारू नहीं दिया तो रोड पे बैठ के पार्टी कर रही है। जो भी वहाँ जा रहा है उनका मार रही है। तुम भी वहाँ मत जाना। सर बचा लो हमको, बचा लो हमको सर, बचा लो सर, बचा लो। जो आ रहा है वो शार्प शूटर है कि नहीं? देखेंगे। उनके बारे में अब तक हमका कुछ नहीं पता। तो फिर उसे कहीं अच्छा मारने के लिए बुलाए हो? हर तमंचा रखने वाला सांप शूटर तो नहीं ना होता। साहब वापस आ जाओ, ओके बचावे खातिर ना जाओ, वो तो बहुत ही गुंडा लोग हैं। किसी को मारने के लिए जिगरे की जरूरत होती है। उनका अंदर रहम जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं। एक बार वो मन में ठान ले तो उनका मरना कन्फर्म है। वो कहते हैं ना कोल्ड ब्लडेड किलर। पता है ना ये काम बहुत रिस्की है। काम नहीं हुआ तो ज्यादा रिस्क है। खातिर गर्दा उड़ाई देंगे। करेजा कांप गया। भैया हाथी का बच्चा तो दारू का बात कर रहा है, उसकी बोतलें फोड़ रहा है। ये हम दारू के लिए तड़प रहे हैं, तू का पानी की तरह बहा रहा है। तेरा आईडी के दिन दारू का क्या वैल्यू होता है जानता है? अरे तो का भजिया बना के कैसे हम चकला बनाते देखना, ससुर के जो आते
शरीर को कट्टा से छलनी करके गंगा जी में बहा देंगे। अगर हमका तुम्हारे प्यार में मौत आ गई ना तो यही हमारा पुतला बनवा देना, और कहीं ऐसा हुआ कि तुम हमारे प्यार में पड़ गई तो जज को बुलाकर यही बीच सड़क तुमसे प्यार करेंगे। तो अपने कलेजे में भरकर ऐसे सड़प होगी, सड़प 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 सड़प। तेरे बाप का नाम है राजेंद्र देसाई, उसका पैसा के बल पर तुम फुदक रही हो, लेकिन हम तुमका सोना में तोलेंगे, तुम्हारी औकात बढ़ा देंगे। आज से हम तुम्हारे एडवांस पति। ओके? इका बाप हमार ससुरा, हम तो हार जीजा तो हार बहन का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो बहुत मारेंगे। आपने बहू ने गलत घर में हाथ डाल दिया है, चुपचाप बैंगलोर से वापस घर चले जाओ। रॉकी तू है क्या? कमल क्या हुआ बे? कहता है वो ससुरा गायब हो गया है, तो ये चंपक का भी गायब कर देगा। लगता है वो इस शहर में नया है, अकेले ही हमारे लड़कों की ठुकाई कर गया, और रीना को देखने की गुस्ताखी की। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, वो का हर जगह ढूंढो, कौनो कीमत पर वो बचना नहीं चाहिए। रीना को यही छेड़े हुई। हमका पता है, ई का दोबारा यहाँ मत लाना। वैसे भी कमल का सितारा आजकल गर्दिश में, कहीं ई वो कमल का मसल न दे। तुझे पता है तूने किन लोगों से पंगा लिया है? और वो छोकरिया कौन है? कौन है? राजेंद्र देसाई की बिटिया रीना। कसम से क्या सुंदर नाम है। रॉकी के साथ में रीना, राजेंद्र देसाई को आई पसीना। तो क्या किस काम के लिए बुलाया गया जानता है? हमका कुछ नया करने के लिए ही बुलाया होगा। लगता है बंगलोर में कोनो मर्द नहीं बचा। विकेट किसका गिराना है? पागल हाथी का। तुमका मारने का प्लान दया समझा देगा। थोड़े दिनों के बाद यहाँ एक फंक्शन होने वाला है। उस फंक्शन के शुरू होने से पहले रास्ते में होकर ठोकेगा पड़ी। जिस जगह वो फंक्शन हो रहा है वहां घुसने का दो ही रास्ता है। हमारे हिसाब से तो वो ससुरा मेन रोड से अंदर आई। खुला रोड है, ना लोगन का डर, ना ट्रैफिक में फंसने का चक्कर। कौन शॉर्टकट? अरे नहीं नहीं, वो छोटा रास्ता है। अगल बगल बिल्डिंग है, बस स्टॉप है, मार्केट है, बहुत कचरपट्टी है वहाँ। हमारे हिसाब से वो रास्ते से वो कभी ना आई। ये फंक्शन वह है कहाँ? DYSS के पार्टी ऑफिस में। दुनिया भर के मंत्री, नेता, फलाना ढिमाका सब वहाँ रहेंगे। और उस फंक्शन में मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हुआ। एक तो चाउमीन लेके आ। इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच उसको मारना कोई हलवा खाने का काम नहीं है। जो आ रहा है उसका फोटो है? अरे फोटो का कोनो जरूरत नहीं, उसके आने से पूरे शहर में गर्दा उड़ जाता है। रीना, हम उगा ढूंढ के तोरे कदमों में डाल देंगे। उसने बीच बजरिया हमारी बेइज्जती की। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इधर आए। किधर गायब हो गया? हाँ? वो नहीं मिला। जा बिटिया। वो हम लोगों को बहुत हल्के में ले रहा है। यहाँ कहाँ चल रहा है, कौन आने वाला है, उसका कुछ पता नहीं। यहाँ कौन आने वाला है ये बात अगर हम पहले बता देते तो ये काम करे खातिर यहाँ कौन नहीं आता। उसका डिस्टर्ब मत करो, बस कमल से दूर रखो, समझे? उसकी शक्ल से मिलते जुलते बहुत से लड़के रुके हैं होटल में, लेकिन उसने हमारे सारे लड़कों की कुटाई करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ससुर ऐसा कोनो बचा ही नहीं है जो की पहचान कर सके। हम एक का जानते हैं। होटल का
तलाशी होने तक कौन बाहर नहीं निकलेगा। ऊपर देखो, चार तरफ देखो, कौन है बे? हट, आगे चलो, आगे ये देखो। नो, इधर मिल जाए, मार डालो। मैडम, शेखा, काट डालो ससुर की। नहीं, नीचे देखो। चला, बाजू देखो, चले चला, हाँ, ऊपर देखो, मिल गया। You came for to see me? तोहरे गजरारे नैनो की कसम, you trust me, हम तोहरी याद में अब इसी बाथरूम में बैठकर नहा रहे थे। हम तोहरी जान ले लेंगे। अरे पहले हमारी जान बनो, फिर जान लेना। हम तुमको स्पेसशिप में बिठाकर मंगलयान घुमाना चाहते हैं। अरे बॉटल से बहुत जाम पी, अब तोहरी आंख से पिएंगे। तुमसे मिलने के बाद शरीर में खलबली मच गई है। अरे दिल जख्मी हो गया है। जानू हम दुरंतो एक्सप्रेस और तू हमार पटरी। एक बार ट्रेन पटरी पर आ जाए तो चुक 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 चलता ही सारी टू इंटरप्ट। तोहरी भैंस की, जब तोहरे जीजा तोहरी दीदी के साथ लाइन पर बिजी है तो बार बार मिसकॉल काहे दे रहे हो बे? ड्राइवर! ओह गॉड! ड्राइवर का भी धुलाई कर दिए का? अरे तनिक भी डरो नहीं रसमलाई, हम है ना, हमको ड्राइविंग आती है। वो कहा है ना रीना कि पहले मौत से नहीं डरते थे, लेकिन जब से तुमसे मिले हैं ना हमको डर लगने लगा है। अपना खातिर ना तो हार खातिर। वो कहा है ना हमारी दुरंतों का जो डब्बा है ना वो एकदम खाली है, सोच रहे हैं उसमें तुमको बिठा लें। एक बात हम तुम्हें पहले ही बता दें कि शादी हम नागालैंड में करेंगे और चिपलून में करेंगे हम हनीमून। उसके बाद 2 दर्जन बच्चे। अरे जानू कहाँ बाबा? हमसे ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे भाई? क्या लगता है 4 गुंडा लोग को मार के तू हमारे दिल में बैठ जाएगा? कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू अपनी औकात जानता है? ड्राइवर तक की औकात नहीं है थोड़ी। हमारी बात सुनकर सन्नाटा का छा गया। अगर कमल को तेरे बारे में बता दिए ना तो पूरे बंगलौर में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेगा तुझे। एक नंबर के लुक। एक मिनट। What the hell, man? क्या कर रहा है? निकल ना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेड का कीमत क्या है। जब उन लोग अनाज की इज्जत नहीं करते उन लोगों के बीच रहकर तुम इस मिट्टी में लगे ब्रेड के खातिर इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। अपना हक संगदिल जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। ये सब लोग लुल्ल हैं, इन सब के बारे में ना ही सोचो। भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होती है। काय झाला रे रसमलाई? हमका घर ले चलो। ठीक बा। रुका रे।
बीच में कैसे आ गई? हुक्का हटाओ। चल रे, गाड़ी निकाल रे। हमारा नाम आनंद निंगलगी है। वो हम फोन किए थे ना, पत्रकार। रॉकी के बारे में कौनो बताने को तैयार नहीं है। आप बताएंगे तो देखिए, चिंतिया ये नहीं, हम आपका नाम पेपर में नहीं डालेंगे। हमारा पूरा नाम डालना, नागराज। बाप का नाम काला नाग, सबसे ऊपर लिखना। अब पूछो। तो नाग जी, उनका डॉन बनने के पहले जब वो बम्बई आए थे तब उनका नाम कुछ और था। हम बताएं, राजा कृष्णा पबेरिया। वो रॉकी कैसे बना? डायमंड सिंस 1925 का मतलब कंपनी जब से शुरू हुई। ऐसा कहा रे? ब्रांड को ऐसे ही लिखा जाता है। ब्रांड का है बे? अपने नाम के एक अलग पहचान, जेका पूरी दुनिया जाने। बचपन से ऊ का ब्रांड बनने का जुनून सवार था ना। ब्रांड एक दिन पुलिस ने ऊ का गाड़ी पकड़ लिया। सर, ये 100 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चलावत रहा। ना ही के पास गाड़ी का कागज है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। ससुरा कोनो को फोन की से वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आवत है। सर, नाम भी नहीं बता रहा। माचिस है का? दरोगा जी के सामने बैठ के सुट्टा मारेगा? वो तूफान को पंखा हाँक रहा था। अरे तू चाहे कौनो भी है, कानून का गुलाम ही रहेगा। अबे खैनी खा रहा है का? नाम बता अपना। और जब रॉकी भड़का, तू क्या एक तो पूरा स्टेशन थर्रा ही गया। ये रहा ड्राइविंग लाइसेंस। पहले लोगों का चेहरा नहीं देखा, पर नाम सबको मालूम था। रॉकी। सिंस 1951। ये बताओ नाग जी, इतना बड़ा गुंडा को आप ब्रांड कैसे बता सकते हैं? कानून को हम सोने की अंगूठी पहनाए हैं। वो हमसे सेकंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा। पुलिस ने जेका डंडा मार के मुजरिम बनाया, पब्लिक ने वो को ताली बजा बजा के बादशाह बना डाला। अब तो लोग रॉकी का गुलाम नहीं, कुछ और कहते हैं। मालिक 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 सर जी, आप कहानी से भटक गए हैं। कितना आगे? हम तो बैंगलोर में रहे ना। आपने तो ओके डॉन बनने की बात की कहानी सुनाई। कौन मंगाया ये कॉफी? सॉरी। रॉकी के दिमाग में एक उलझन पैदा हो गई रही। दरअसल जॉन ड्रग्स बम्बई पोर्ट पे होए के चाहत रहे। वो पुलिस निगरानी में बंगलोर में का करत रहे। ई रात से ओकरा दिमाग झंझना गवा रहा और वो की छानबीन में लग गवा। बम्बई से सोने का एक भी बक्सा रॉकी की नजर से बच के नहीं जा सकत रहा। आज तक रॉकी इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया रहा कि उस सोने पे मोहर किसका है। लेकिन जब वो बंगलोर में उन्हीं बक्सों को देखा तो उसको विश्वास हो गया कि सोना अफ्रीका से तो नहीं आवत रहा। अब ओकरे दिमाग में एक ही सवाल उठत रहा कि सोना कहाँ से आवत है और ओकरे पीछे कौन सा लोग है। ब्रेक
ब्रेकिंग न्यूज। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में DYSS पार्टी ने 5वीं बार जीत हासिल किया है और जीत का श्रेय पार्टी के कर्ता धर्ता श्री गुरु पांडियन जी को जाता है। पार्टी उनकी आभारी है। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। अब का सिर्फ सीएम के नाम की घोषणा करे खातिर का खुले में आएगा, हमका तो डाउट है। शेर को अपना मांस से निकालने के लिए इमोशनली खेलना पड़ेगा। वो कैसे? उसके बाप का एक ठो पुतला बनो। बाप का पुतला? और ऐसा हवा फैलाओ कि पार्टी ऑफिस का बाहर उसका फीता काटा जाएगा। वो जरूर आएगा, क्योंकि हम उसका अड्डा में उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगर वो अड्डा से बाहर आया भी तो उसके टटपुंजी उसको घेरे रहेंगे। अगर जॉन भैया ना हो तो यह सब तहस-नहस हो जाए। बोलिए वानरम सर। जॉन, छोटे सरकार का बेंगलोर जाना तय हो गया है। तुमको भी उनके साथ ही जाना है। अगर हम चूके तो वो हम सब के अंदर बारूद भर के आग ही लगा देगा। बम्बई वाला कहाँ है? Where is मिल्की? मिल्की? अरे मिल्किया! ठीक है। ससुरा रॉकी पब में आया है। वहाँ का कर रहा है? क्लब में हालात बेकाबू हो रहे हैं। फौरन वहाँ पहुंचिए। ठीक है। इससे पिट कर आ गए तुम लोग। देखने में तो धोनी जैसा लगा था। वैसे किसी भी शहर में जाने से पहले वहाँ का मौसम जानना जरूरी होता है, लेकिन बेंगलोर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि कितने पेड़ हैं। बहुत खेल लिए चोली चोली, अब खाओ हमारी गोली। बुलेट वेस्ट नहीं करो, यू के लायक नहीं है। जानते हो हम इतना छोकरा लोग क्यों बुलाए? तो कम मारे खातिर नहीं, तोहरी औकात दिखाए खातिर। हमसे प्यार करने के लिए स्टेटस चाहिए और तुम तो सड़क छाप हो। फिर भी हम तो का एक और मौका देते हैं अपनी डेयरिंग दिखाए खातिर। अगर तूने इन लोगन के सामने हमका छू लिया तो हम तेरे। गुंडा बना तेरा, हवा निकल गई। चल निकल। क्या हुआ बे टिटुए, किधर जा रहा है? अरे एक गन खजुए, क्या बाबा पैंट गीली हो गई का तोरी? माचिस है का? लागत है तुम हमका उल्लू समझ रही हो। ट्रिगर पर उंगली रखने वाला शूटर नहीं होता, लड़की के साथ घूमने वाला आशिक नहीं होता, और हमको जो समझ सके वो ससुराई दुनिया में पैदा नहीं भवा। अरे वो पैंट गीली होने की बात कौन किया था रे? सॉरी भैया, वो क्या है ना, इस वक्त तो हमारी पैंट गीली हो रही है, जज्बात में बह गए थे। अरे हाँ, वो गुंडा वाली बात कौन किया था रे? अबे गुंडे नहीं हम, बवाल है बवाल। जंगल के शेर को इलाका कभी माफ कर नहीं देते, क्योंकि शेर का इलाका नहीं,
पूरा का पूरा जंगल होता है। अगर तुमको लगता है कि तुम बैड हो तो हम तुम्हारे डैड हैं। कमान। हमारा ससुरा आ गया। कौनो पीपरी तो बजाओ रे। सब लोग निकला यहाँ से। अंकल ने तुमको बचा लिया। अरे बकलोलू, हमको बचाने नहीं आए, तो का हमसे बचाने आए हैं। कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार। ये तो का यहाँ बुलाया किस लिए और तू कर रहा है? शतरंज के खेल में तुम लोग प्यादे को मामूली समझत रहे, लेकिन आज तुम लोग खुद ही देख लो कि प्यादा बादशाह के सामने खड़ा है। तो हार प्लान का है रे? गरुड़ा दूसरा रास्ता से ही आएगा, जिस रास्ते बहुत भीड़ भाड़ होगा। जितनी भी नई दुकानें खुली है ना, और आसपास के जितने ग्राहक लोग और वो सभी लोग जो भी घर किराए पे लिए हैं, ऑटो वाले, ट्रक वाले, टैक्सी वाले, वो सभी लोग गरुड़ा के पंटर हैं। हम ओके वहाँ नहीं ठोकेंगे। अब कहाँ? DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारेंगे। का बकैती कर रहा है? वहाँ चारों तरफ पुलिस होगी। अरे पब्लिक तो पब्लिक, सब मिनिस्टर का भी चेकिंग होगा। गुरु पांड्यन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करे पड़ी। छोटे सरकार आवत है। और तू का वहाँ मारेगा? का हमारी भी चेकिंग होगी? अबे सब लोगन की होगी। बस हमरे लिए वहाँ एक तमंचे का इंतजाम हो गया तो मिलेगा, वो भी विदेशी। पुतले का झांसा देकर वो सब गरुड़ा का इंतजार करत रहे। पिताजी तुम लोगन पर बहुत भरोसा करत है। हम उसी भरोसा को जिंदा रखे खातिर यहाँ आए हैं। हमरे पिताजी बड़ा साम्राज्य खड़ा किए हैं। उससे भी बड़ा साम्राज्य हम खड़ा करूंगा।
पुतला तो बने वाला रहा सूर्यवर्धन का, लेकिन आखिरकार वो निकला गरुड़ा का। मार नहीं पाया, मतलब हार गवा आपका हीरो। हार गवा। अब क्या करेगा आपका हीरो? वापस लौटेगा? घायल शेर की सांसें उकरे दहाड़ से भी ज्यादा भयानक हो। क्या बोल रहे हैं? पन्ना 128। बड़ी मुश्किल से कुछ लाइनें लिखी हैं, तनिक पढ़ी है। गेट लॉक कर दिया, सबको तैनात कर दिया ना, कौनों को भी अंदर आने मत देना। तो हमें इतना आसान मौत नहीं देगा, सांप और बिच्छू से कटवा कटवा के मारेगा। ससुरा एक तमंचा अंदर ले जाने के लिए कितनी भेजा फोड़ी की, और उसके आदमी कट्टा लिए खुलेआम घूम रहे थे। हमको तो लगा कि हमने मैदान मार लिया, लेकिन ससुरी पूरी बाजी ही पलट गई। बम्बई का पंटर कहाँ है? भीतर है।